हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और आज 9 दुर्गों का चौथा दिन है और आज के दिन हमारे यहाँ नीजा चलता है। तो आज हम दोनों बहुओं को सारी जिम्मेदारी सब अकेले संभालनी पड़ी है। तो यहाँ पे ये आटा लगा रखा है ढक के, और ये इधर अंजलि ने बना दी छोले की सब्जी और कासी फल की सब्जी बनी है। आटा भी लगा के रख दिया है। मैंने घर की साफ सफाई कर ली थी तब तक, और नहा करके रेडी हुई हूँ। तो हवन में बैठना है मुझे और इन्हें। अभी हम सब लोग तैयार हैं, जा रहे हैं हवन के लिए। हाँ रुमाल दे दिया मैंने अंजलि को। अरे अंजलि खीर की याद आ गई, मैं लेके आ जाऊँ। अभी खीर बनने को रहेगी, तो अंजलि अभी खीर बनने रख रही है। तो खीर बना के फिर आएगी, जब तक हम लोग पहुँचते हैं। और वो तो मौसी हैं, तो उनकी हेल्प से सब कुछ हो गया, वरना यही डर लगा था कि अकेले सब कुछ मैनेज कैसे हुआ, कैसे करेंगे। मम्मी जी होती थी तो सब बताती जाती थी, हम लोग करते जाते थे और वो सब संभाल लेती थी। तो अभी डर लगा था, लेकिन मौसी जो है साथ में है, मौसी ने बहुत हेल्प कराई है। सब कुछ जो है अभी भी सब कुछ मौसी संभाल रही है, बताती जा रही है, सब करते जा रहे हैं। तो घर में किसी बड़े का होना बहुत ज़रूरी होता है। चले अब वो खीर बनाने को रहेगी, तो अंजलि खीर बनने रख रही है अभी। हाँ नहीं हो जाएगी। हाँ चलो आपको पूछ लियो क्या मिलेगा खाने का। और अभी मैं मौसी के साथ जो है मंदिर के लिए निकल आई हूँ। अंजलि जो है पीछे से आएगी, क्योंकि खीर बनाने को रह गई थी। ध्यान में ही नहीं रख, चलते समय याद आई कि खीर बनानी है, हवन में चढ़ेगी। तो अंजलि जो है खीर थोड़ी सी बनाने तो फटाफट से बन जाएगी। अंजलि खीर जो है लेकर के तब आएगी, तब तक जो है मैं पहुँचती हूँ, क्योंकि हवन की तैयारी वगैरह भी देखनी है। और जब हमारे यहाँ ये नीजा चढ़ता है तो एक छोटा सा मेला जो है लगवा दिया जाता है गांव में बच्चों के लिए, जिसमें बच्चों के खेल कूद की जो है स्टॉल लगा दी जाती हैं, खाने पीने की हैं, झूला झूलने की हैं। ये ट्रैम्पोलिन है जिसमें बच्चे उछल कूद रहे हैं। और यहाँ इधर देखिए हमारे पांचों नेजे जो है सजे रखे हुए हैं। थोड़ी बहुत जो कमी रह गई है, तो जेठ जी हमारे देवर जी लगे हुए हैं तैयारी में, सजाने में। वैसे तो ज़्यादा पूरा तरीके सज ही चुके हैं, थोड़ा बहुत रह गया होगा। तो ये लगे हुए हैं, ये सब सामान इसमें जो है लगेगा। और विजय भैया, तांशु के पापा, मेरे जेठ जी, बच्चे सब सुबह ही जल्दी नहा करके सीधे रेडी होकर के यहाँ आ गए थे, जो है अपने नीचे वगैरह सजाए हैं। और यहाँ इधर पंडित जी भी आ गए हैं। तो ये पंडित जी जो है चौकी वगैरह सजा रहे हैं, हवन की तैयारी में लगे हुए हैं। यहाँ मौसी जी बाहर ये चौक पूर रही हैं, तो यहीं पर जो है हवन होगा। वैसे तो हर बार जो है हवन बाहर होता था, मतलब ऐसे खुली जगह में होता था, पंडित जी भी वहीं बैठते थे। लेकिन जो है अभी इस वक्त धूप बहुत तेज़ पड़ने लगी है। अप्रैल का भी स्टार्टिंग है और इतनी तेज़ धूप पड़ती है कि बैठना मुश्किल हो जाएगा इतनी देर तक। तो पंडित जी ने ये मंदिर में अंदर ही जो है इधर चौकी सजा रखी है, बस यहीं से बैठे। जो हवन है वो तो खुले में ही होगा। ये इधर जहाँ चौक बना है वो खुला ही एरिया है, बस पंडित जी जहाँ बैठे हैं वो जो कवर छत बनी हुई है वहाँ पर, तो जो धूप वूप की दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ खुले में इधर ये हवन हो जाएगा। मौसी जी ने चौक बना दिया यहाँ पर। और अभी यहाँ पर पंडित जी जो हैं सभी के कलावा बांध रहे हैं। वामिका के हाथ में भी बांधा है। और यहाँ हमारे चाचा जी जो कि हमारे मौसा जी भी हैं, वो हवन सामग्री जो है मिला रहे, बना के तैयार कर रहे हैं। और यहाँ पर बहनू, मौसी की बड़ी बहू और अंजलि दोनों आ गए हैं।
और ये नेजे भी सज चुके हैं, बस अब हवन होना है। और थोड़ी बहुत देर में हवन शुरू होगा। तो धूप बहुत तेज़ पड़ रही है, जबकि ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है इस वक्त। मुश्किल से आई थिंक सुबह के जो है 10:30 बज रहे होंगे, और इतनी तेज़ धूप पड़ रही है कि पूछो मत। और इनका धूप की वजह से ना हाल बेहाल हो रहा था। पंडित जी बोल रहे थे कि पंडित जी आप तो आराम से जो है छाया में बैठे हो और हमें धूप पे बिठा दिया है, क्योंकि ना सभी ज़्यादातर सब छाया में ही है, खाली इनके ऊपर धूप आ रही थी और बहुत तेज़ धूप आ रही थी। तो ये बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी पंडित जी हवन करवाओ, बहुत तेज़ धूप हो रही है। मुझसे बार बार कह रही है कि पूजा खिसको, धूप पड़ रही है, धूप पड़ रही है। मैंने कहाँ खिसक के जाऊँ मैं। और मैं तो ये सोचती हूँ, अभी भाई अप्रैल की स्टार्टिंग है, तब धूप का ये हाल है। मई जून में पता नहीं क्या होगा। इस बार तो ऐसा लगता है ना कि गर्मी बहुत पड़ने वाली है। और यहाँ मंदिर में ना अखंड रामायण भी काफ़ी पाठ चल रहा है। कोई करवा रहे होंगे गांव में, मुझे तो नहीं मालूम कौन करवा रहे हैं, बट ये अखंड रामायण का पाठ चल रहा था। यहाँ पर विजय भैया, अंजलि, पापा जी, मौसा जी, रेनू सब लोग बैठ गए हैं हवन के लिए। और हवन करने के बाद, आरती वगैरह होने के बाद जो है फिर सारे नेजे जो है हमने पूजे हैं, रोली चावल लगा के, बतासे वगैरह चढ़ा करके, जल चढ़ा करके, और इनका आशीर्वाद दिया, पैर छुए इनके। और इस बार सच बताऊँ ना, नेजे में वैसी रौनक है ही नहीं जैसी हर साल होती है। बस ये है कि अब जो हर साल होता है तो वो करना ही है। भगवान जी के नाम पे जो बोल भगत होती है वो तो हमें करनी ही है। और मम्मी जी तो आज के दिन इतना खुश रहती थी, इतनी ज़ोर शोर से जो है तैयारी में लगी रहती थी। और जब ढोल बजते थे तो नाचती थी खूब खुश हो कर के। आज हम देवरानी जेठानी ने मिलकर सब कुछ अच्छे से संभाला है, सब कुछ अच्छे से मैनेज किया है, लेकिन फिर भी मम्मी जी की कमी कहीं ना कहीं खलती है। और अभी यहाँ पर हमारे परिवार की जो देवरानी जेठानियाँ हैं मेरी, वो ढोल नगाड़े बजे उस पर डांस कर रही हैं। बाकी सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, पापा जी सभी कन्याओं को पैसे दे रहे हैं। और हर साल मम्मी जी के साथ मिलकर मौसी भी जो हैं नाचती थी, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जब से मम्मी जी गई ना तो मौसी जी तो बिल्कुल टूट गई हैं। आखिर भाई बहन थी बड़ी, और मम्मी जी ने बिल्कुल जो है बच्ची की तरह ही उनको प्यार किया है मौसी को। कहते हैं ना कि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मौसी के लिए मम्मी जी
माँ की तरह ही थी। और अभी यहाँ पर नेजे चढ़ाए जा रहे हैं। तो हमारे 5 नेजे होते हैं, 2 माता रानी के होते हैं, 2 भोलेनाथ जी के और एक बजरंगबली का। तो मंदिर में ले आके चुनरी जो है देवी देवताओं से जो है इनके पैरों से छुला करके तो जो फिर यहाँ पर जो है बाहर लगा दिए जाते हैं ये। और पहले इनको ले कर के ना ढोल नगाड़े बजते जाते हैं, पूरे गांव में घूमा जाता है, उसके बाद फिर ये चढ़ाए जाते हैं। फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर। मम्मी रो रही थी, बहुत भूखी थी और पंडित जी को भी खाना खिलाना था, तो मैं घर आ गई हूँ। अंजलि वहाँ पर है, नेजे वगैरह सब चढ़वा रही है, अंजलि विजय भैया और मैं और ये आ गए हैं। तो स्वामी को संभालना भी है और पंडित जी को भी खाना खिलाना है। तो अभी हाँ, स्वामी को तो दूध पिला के सुला दिया है। सब तैयारी थी यहाँ पे, बस ये पूड़ियाँ सेकनी थी, तो बस मैं ये सेक रही हूँ। स्वामी दूध पिला के सुलाई दिया, बस अभी ये जा रहे हैं वहीं पे जहाँ नेजे चढ़ रहे हैं, पंडित जी को खाना ना खिला करके। ये रही पूड़ियाँ, प्लेट रखो पूरी पंडित जी के लिए। हाँ ये लो। अभी यहाँ पंडित जी का खाना वगैरह हो गया है, तो जो दान दक्षिणा दी जाती है वही ये दे रहे हैं। तो बस पैर छू करके उनका आशीर्वाद ले लेते हैं। और भी चाची जी के मंदिर में नेजा चढ़ने को आ रहे होंगे, तो मैं यहीं से जो है इसमें शामिल हो जाऊंगी। और ये इधर ढोल नगाड़ों के साथ चाची जी के मंदिर में भी नेजा चढ़ा दिया गया है। जब मैं शादी होकर नई नई आई थी तो मैं नेजे के बारे में ज़्यादा कुछ जानती नहीं थी कि कैसे क्या होता है, क्योंकि मेरे मायके में तो ये सब होता नहीं है। और मेरे मायके से यहाँ के जो रीति रिवाज हैं, पूजा पाठ सब अलग हैं बहुत। लेकिन धीरे धीरे सासू माँ ने सब सिखा दिया था। और नेजे वगैरह चढ़ने के बाद कपड़े वगैरह चेंज करके हम देवरानी जेठानियाँ जो है लग गए खाने पीने की तैयारी में। तो यहाँ पर जो है पूड़ियाँ बन रही हैं, सब्जी तो पहले ही बनी रखी थी। और अंजलि जो है बेलती जा रही है और रेनू जो है सेकती जा रही है। और मैं जो है नीचे बैठ के साथ बर्तन धुलती जा रही थी खाने के लिए। और अभी विजय भैया मौसी यहाँ पर खा रहे हैं खाना, बाकी लोग खा चुके हैं। और बामिका यहाँ खेल रही है भैया की गोद में, ये विजय भैया के संग काम करते हैं, उनकी गोद में खेल रही है। बोले पापा, बोले पापा, पूरी खाई। और अब हम भी खाना खाएंगे, आप लोग भी आ जाइए खाना खाने। और इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।